हेलो एवरीबॉडी। रामायण में तुलसीदास जी कहते हैं, धीरज धर्म मित्र अरुनारी आपदा काल परखिए चारी। जब संतान हमारी उम्मीदें पूरी नहीं कर पाती, वही समय होता है माता पिता के धैर्य और धर्म की परीक्षा का। माता कौशल्या की तरह हमें भी अपने दुख को आशीर्वाद में बदलना सीखना होगा। नमस्कार, आज मैं एक ऐसा विषय लेकर आई हूँ जो हर घर की खामोश पीड़ा है। एक माँ जो 9 महीने तक दर्द सहती है, एक पिता जो अपनी इच्छाएं दबाकर बच्चे का भविष्य बनाता है। लेकिन वही संतान जब बड़ी होकर माता पिता की उम्मीदें पूरी नहीं कर पाती, तो सवाल उठता है, क्या माता पिता की तपस्या व्यर्थ थी? क्या संतान दोषी है? और इसका समाधान क्या है? आज हम इसे कुछ उदाहरण के साथ अलग अलग दृष्टिकोण से समझेंगे। वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। परिवार की सच्चाई। माता पिता जब बच्चे को पालते हैं तो सिर्फ खाना कपड़ा नहीं देते, वे देते हैं नींद, स्वास्थ्य, सपने और पूरा जीवन। इसी त्याग से उम्मीदें जन्म लेती है। बच्चा बड़ा होकर हमारा सहारा बनेगा, हमारी बात मानेगा, हमारा मान रखेगा। लेकिन आज की सच्चाई क्या है? बच्चा मोबाइल में व्यस्त है, करियर की दौड़ में है, भावनाएं समझना नहीं जानता। यहाँ से दूरी शुरू हो जाती है। समस्या तब नहीं होती जब बच्चा असफल होता है, समस्या तब होती है जब बच्चा भावनात्मक रूप से दूर हो जाता है। विज्ञान क्या कहता है? अब इसे विज्ञान के दृष्टिकोण से समझते हैं। आज का बच्चा मानसिक दबाव में है। विज्ञान कहता है आज की पीढ़ी कांस्टेंट स्ट्रेस में जी रही है। पढ़ाई का दबाव, नौकरी का डर, कंपटीशन, सोशल मीडिया, इस कारण दिमाग का इमोशनल पार्ट कमजोर हो जाता है। बच्चा चाहता है लेकिन जताना नहीं जानता। विज्ञान बताता है जो माता पिता बहुत ज़्यादा उम्मीदें रखते हैं अपने बच्चों से, ये करना ही है होगा, हमारे लिए इतना तो करो, बच्चा अंदर से रिबेल बन जाता है। वही दूर भागता है क्योंकि उसे लगता है मुझे समझा नहीं जा रहा है। अध्यात्म के दृष्टिकोण से भगवत गीता कहती है, कर्म करो फल की इच्छा मत करो। माता पिता का कर्म है पालन, संस्कार, मार्गदर्शन, लेकिन फल पर अधिकार नहीं। जब हम संतान को अपनी इच्छा का विस्तार बना लेते हैं, तब दुख जन्म लेता है। हो ही सोई सो जो राम रचि राखा, को करि तर्क बढ़ावे साखा। जो ईश्वर ने रच दिया है वही होगा। अत्यधिक अपेक्षा और तर्क दुख बढ़ाते हैं। संतान हमारी मालिकियत नहीं, वह एक आत्मा है जो अपने कर्म लेकर आया है। इसलिए अपेक्षा नहीं, प्रार्थना करें, नियंत्रण नहीं, विश्वास रखें, शिकायत नहीं, शांति रखें। जब माता पिता शांत होते हैं तो संतान खुद झुकती है। रामायण से सबसे बड़ा उदाहरण। अब आते हैं रामायण पर। राजा दशरथ का उदाहरण। जैसे राजा दशरथ ने अपने पूरे जीवन की तपस्या से राम जैसे पुत्र को पाया, लेकिन क्या राम उनके साथ जीवन भर रहे? नहीं, राम को वन जाना पड़ा। पिता की सेवा पूरी तरह नहीं कर पाए। राजा दशरथ का हृदय टूट गया और वे वियोग में चले गए। अब प्रश्न है, क्या राम कुपुत्र थे? क्या दशरथ की तपस्या व्यर्थ थी? नहीं, राम ने धर्म चुना, दशरथ ने त्याग चुना। यही जीवन का सत्य है। माता कौशल्या का दृष्टिकोण। माता कौशल्या ने कभी राम से नहीं कहा मेरे लिए रुक जाओ। उन्होंने राम को आशीर्वाद दिया। यही सच्चा मातृत्व है। अपनी पीड़ा को छुपाकर बच्चे के धर्म का सम्मान करना। आज के माता पिता को क्या करना चाहिए? उम्मीद कम करें, संबंध गहरा रखें। रिश्ता निभाने के लिए डर नहीं, प्रेम चाहिए। संवाद करें, आदेश नहीं दें। दिन में 10 मिनट
फ़ोन छोड़कर, काम छोड़कर बच्चे की बात सुने। खुद का जीवन बनाइए, भजन, सत्संग, सेवा, अपने शौक। आत्मनिर्भर माता पिता सबसे सम्मानित होते हैं। बच्चों को दोषी नहीं, जिम्मेदार बनाइए। दोष से दूरी आती है, जिम्मेदारी से जुड़ाव आती है। अगर आपकी संतान आपकी उम्मीदें पूरी नहीं कर पा रही तो खुद को दोषी मत मानिए। आपकी तपस्या व्यर्थ नहीं गई। हर दिया रोशनी देता है, भले ही सामने अंधेरा हो। संतान को आशीर्वाद दीजिए, ईश्वर पर छोड़ दीजिए, क्योंकि माता पिता का प्रेम कभी निष्फल नहीं होता। अगर यह वीडियो आपके दिल को छू गई हो तो इसे उन माता पिता तक जरूर पहुंचाइए जो आज चुपचाप दर्द सह रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।